सप्तमाधिकरण आरचयति। सात्वाधिकरण आरंभ होता है। कृष्ण विषान प्रासन से प्रतिपत्तिताधिकरण। कृष्ण विषान प्रासन से प्रतिपत्तिताधिकरण। कृष्ण विषाण है वह पसीना आदि को दूर करने, मक्खी आदि बैठ गया खुजलाने, ये जरूरत पड़ता है, उसके लिए रहता है। कर्मकांड समाप्ति के बाद दक्षिणादि के ब्राह्मण दक्षिण लगे चले गए, तब कहा गया उसको चत्ता नामक गड्ढे में फेंक दो। ये कौन सा कर्म है? अर्थ कर्म है या प्रतिपत्ति कर्म है? ये विकल्प है। पूर्व पक्ष अर्थ कर्म कहेगा, कर्म कहेगा, सिद्धांत जो है प्रतिपत्ति कर्म कहेगा। चात्वाले कृष्ण श्रृंगस्य प्रासो यह स्वार्थ कर्म वा प्रतिपत्ति सार्थकत्वाद आद्यो अंत्यो अस्तु उपयोगतः। चात्वाले कृष्ण श्रृंगस्य प्रासो, चात्वाल नामक गड्ढे में काले हिरण का जो सिंह होता है कृष्ण श्रृंग, उसको फेंकना है। प्रास माने फेंकना। ये जो कर्म है सो वह अर्थकर मानी जाए व प्रतिपत्ति मानी जाए। पूर्व पक्ष कहता है सार्थकत्वात् आद्य, उसका भी अपूर्व नाम का प्रयोजन उत्पन्न करने के लिए होने से आद्य पक्ष लो अर्थ कर्म मानो, प्रधान कर्म मानो, अपूर्व उत्पादक मानो। सिद्धांत कहते नहीं, अंत्योस्तो उपयोग। अंत्य मने प्रतिपत्ति पक्ष मानो। क्यों? पूर्व में उपयोग हो चुका है जिसका, उसका संस्कारार्थ मात्र फेंका जा रहा है, अतः प्रतिपत्ति कर्म होगा। ज्योतिष्ठो में श्रूयते नीतासु दक्षिणासु चात्वाले कृष्ण विषाणाम प्रास्यतीति। नीतासु दक्षिणासु, यज्ञ समाप्त हो गया, आशीर्वाद लिया ब्राह्मणों से दक्षिणा दे करके, और दक्षिणा लेकर के ब्राह्मण चले गए। नीतासु दक्षिणासु, तब क्या करेगा? और कृष्ण विषाणाम चात्वाले प्रास्यति। कृष्ण विषाण जो था, विषाण किसको कहते हैं? सिंह। सिंह हिरण वगैरह के सिंह नहीं होते हैं, सिंह। काला सिंह कृष्ण विषाण कह दिया इसलिए। कृष्ण मृग का सिंह को कृष्ण विषाण कहते हैं। विशेष जाति विशेष हिरण का ये कृष्ण मृग, उसके विषाण। वो रखा जाता है किस लिए? जब याग आदि करते हो तो पसीना आ जाता है, पसीना को हाथ से यूँ कर देते हैं लोग, या कपड़े से यूँ पोंछ देते हैं। नहीं करना है। वैदिक कर्मकांड में कृष्ण विषाण से उसको यूँ करके बगल डालना है। और मान लो मक्खी आगे बैठ गया, खुजलाने लगता है, यूँ यूँ कर देंगे। नहीं, उसी से खुजलाओ उसको, यूँ यूँ कर दो, थोड़ा गोल गाल करके निकल जाएगा। खुजलाना बंद। कृष्ण सिंह से खुजलाना पड़ता है, उसी काम के लिए है ये। यजमान न दत्ता दक्षिणा ऋत्विग्भिर्यदा नीताः तदा यजमान स्वस्ति धृतम कृष्ण मृगस्य श्रृंगम। कृष्ण मृग का जो सिंह है उसे चात्वाल नामक गर्ते परित्यजेत। इस वाक्य का यह अर्थ है, यजमानों के द्वारा दत्ता दक्षिणा दे दिए जाने पर ऋत्विग्भिर्यदा नीता, ऋत्विकगण जो है लेकर के जब चले जाते हैं, तदा तब यजमान जो है अपने हाथ में धारित जो कृष्ण मृग का सिंह था उसको चात्वाल नामक गड्ढे में परित्यजित, त्याग करना चाहिए। स्वयं परित्याग, यह परित्याग नामक कर्म होने से ये भी याग है, अर्थ कर्म मानो। कुतः सप्रयोजनत्वात्, प्रयोजन भी है उसका। यदि आप प्रतिपत्ति मानेंगे तो प्रतिपत्तितायाम अपूर्वाभावे निरर्थक स्यात्। यदि प्रतिपत्ति रूपा कर्म मान लोगे, कोई अपूर्व पैदा होना है नहीं, संस्कार मात्रता, तो निरर्थक हो जाएगा। अतो अपूर्व लाभाय अर्थकर्मत्व इति चेत मैवम। इसलिए अपूर्व लाभ करने के लिए अर्थकर्म मानना चाहिए। जैसे सिद्धांत कहते हैं मैवम। कृष्ण विषाणया कंडूयति, उसका प्रयोजन पहले सिद्ध हो चुका है। कृष्ण विषाणया कंडूयति, कृष्ण विषाण से खुजलाता है। स्वेदम अपनयति, पसीना को हटाता है, इत्यादि में उसका प्रयोजन सिद्ध हो चुका। अब अतिरिक्त कोई और प्रयोजन उसका नहीं है। यदि तृतीया श्रुतिया यजमान शर कंडूयतौ
उपयुक्तस्य विषाणस्य प्रतिपत्ति अपेक्षत्वात्, उपयुक्त पदार्थ होने के नाते उसका प्रतिपत्ति ही अपेक्षित रह जाता है। अतएव यह प्रासन रूपा जो कर्म है वह प्रतिपत्ति कर्म है। न च प्रतिपत्तो अत्यंतम अपूर्वाभाव, और प्रतिपत्ति कर्म में भी अत्यंत अपूर्व का भाव नहीं है। कोई भी प्रतिपत्ति कर्म हो उसमें अत्यंत अपूर्वा भाव नहीं, उसमें भी अपूर्व होता है। कैसा अपूर्व होगा? उसका नियमापूर्व कहेंगे। फेंकना है तो कहीं भी फेंक सकते थे, फेंकना ही तो है, दायां बायां आगे पीछे। कोई ज़्यादा खोपड़ी वाला होगा तो यज्ञ मंडप के छत पर फेंक दे, नहीं कहीं इधर उधर नहीं, छत पर नहीं, तो कहाँ फेंकना है? छतवाल गड्ढे में ही नियमित हो गया, नियमापूर्व पैदा होगा उससे। अत्यंत अपूर्व का भाव नहीं है कि चत्वाले एव प्रासनम इति एवं विधस्य नियमस्य वैधत्वेन, यह नियम विधि होने के नाते प्रासन क्रिया प्रयुक्त अपूर्व भावे भी, प्रासन क्रिया प्रयुक्त कोई अपूर्व भले ही न हो, लेकिन नियमापूर्व सद्भावात, नियमापूर्व होने से उसका भी प्रयोजन सिद्ध हो गया। तस्मात् प्रासनम प्रतिपत्ति कर्मो, इसलिए प्रासन जो है प्रतिपत्ति कर्म निश्चय हुआ। अष्टमाधिकरण आरचेति अवभृत गमनस्य प्रतिपत्तिताधिकरणम। अवभृत गमन एक क्रिया विशेष होता है ज्योतिष्ठम याग में, वह प्रतिपत्ति कर्म है या अर्थ कर्म है? पूर्व पक्ष कहेगा अर्थ कर्म है, सिद्धांत कहेगा प्रतिपत्ति है। पात्रस्य अवभृते सोम लिप्तस्य नयनन्तु किम साधनम प्रतिपत्तिर्वा यन्ति ते नित्यतः श्रुतयः प्राप्ता साधनता मैवं पुरुडाश हविष्ठवतः पात्रस्य तत् संबंधात् प्रक्षेप प्रतिपत्तये। पात्रस्य अववृत्ते सोमलिप्तस्य पात्रस्य अववृत्ते नयनन्तो किम साधनम प्रतिपत्तिर्वा, क्या यह अर्थकर्म है, साधन रूपा अर्थकर्म है या प्रतिपत्ति कर्म है? होता क्या है, वहाँ पर आप सोम रस निकालने के लिए सोमलता को कूटोगे। जैसे आपको दृष्टांत समझो, पहले आसानी समझ में आएगी। आपने देखा होगा गन्ने का रस निकालते हैं, नहीं मशीन में हो या हाथ से भी हो, निचोड़ निचोड़ वो क्या चूरा 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 हो जाता है, अंत में क्या सूखा सूखा चूरा हो जाता है। वो चूरा क्या हो जाता है? फैल जाता है, इधर उधर चिपक जाता है, बर्तनों में सब में, आसपास जो भी रहेगा सब में चिपक जाता है। मशीन में कर देगा, मशीन में चिपका रहेगा, इधर बर्तन में चिपका रहेगा, नीचे गिरा रहेगा, चारों तरफ फैला हुआ रहेगा। तो सोम संबंधी जितने पात्र है वहाँ उनमें भी चिपका हुआ है सब। चूरा है वो तो और सूक्ष्म चूरा है, थोड़ा सा भी हवा है जो उड़ेगा ही, फैलेगा वो। सोमलिप्तस्य पात्रस्य, सोमलिप्त पात्र के अवभृत में, अवभृत याग के समय में उसके नजदीक में ले जाना एक क्रिया हो रही है। यह क्रिया अर्थ कर्म है या प्रतिपत्ति कर्म बर्तनों का? पूर्व पक्ष कहता है यंति तेना इत्यतः, श्रुति कह रहा है उनको लेकर जाता है, इसलिए प्राप्ता साधनता अर्थ कर्म होना प्राप्त हुआ। सन्मयवम, वहाँ द्रव्य तो पहले से प्राप्त है। भाई पात्रों को ले जाएगा, अववृत यज्ञ में डालोगे क्या? पात्रों से स्वाह करोगे? पात्र को ले जाने का क्या लाभ हुआ? पूर्व पक्षी क्या उसको स्वाह कर देंगे, जला दो, सब लकड़ी के तो पात्र तो हैं, सब जल जाएंगे, भस्म हो जाएगा। आजकल जैसे स्टील बर्तन हो तो बात अलग है ना, वहाँ तो लकड़ी के पात्र होते, यज्ञ पात्र जल जाएंगे, हविष्ठ में डाल दूंगा। अतएव अर्थ कर्म मानना चाहिए। सिद्धांत के नहीं, वहाँ द्रव्य अलगता है पहले से। अवभृत याग द्रव्य कौन है? पुरुडाश है, वही तो पुरुडाश हविष्ठवत हो, वहाँ पुरुडाश अभी तय हो चुका है, इसे दूसरे द्रव्य नहीं डाल सकते, लकड़ी वगैरह पात्रों को नहीं डाल सकते हविष्ठ रूपेण। पात्र से तत्संबंधात, हम क्या करेंगे, इसलिए पात्र को उस पुरुडाश के संबंधी होने के नाते प्रक्षेप प्रतिपत्ति है, उनके यहाँ से वहाँ ले जाना, उधर किनारे रखना, यही उसके प्रतिपत्ति कर्म है। ज्योतिषों में श्रूयते है, ज्योतिषों में ये सुनने को मिलता है। क्या सुनने को मिल रहा है? चतुर्गृहीतम वा
ये तद यज्ञस्य यद ऋजीशम यद ग्रावाणो यद औडुंबरी यद अभिशवण फलके तस्मात् यत् किंचित सोमलिप्तम द्रव्यम तेन अवभृतम यन्ति इति। एतद् यज्ञस्य चतुर्गृहीतम वा एतद् यज्ञस्य, 4 बार करके ग्रहण किया हुआ जो सोम रस युक्त जो पात्र है वो यज्ञ के लिए है। और यदि ऋजीशम, जो ऋजीश माने वही जो चूरा, जो रस निकालने के बाद जो बचा हुआ चूरा है उसका नाम ऋजीशम, जो ऋजीश है। और जो ग्रावाणा कूटने काटने के लिए इस्तेमाल किए जो पत्थर है, जो उदुम्बर के बर्तन हैं, और जो अभिशवण फलक है, रस को पीसने के लिए 2 फलक इस्तेमाल किया था, वो जो फलक है ये सब के सब तस्मात् यत्किंचित सोमलिप्तम, ये भी सब क्या है, थोड़ा बहुत सोमरस से लिप्त है। तेन अवभृतम यंती, उन सबको लेकर के अवभृत की ओर जाएगा। किस लिए जा रहा है? पूर्व पक्ष का हवन करने के लिए। ऋजीश का अर्थ कर रहे, देखो निष्पीड़ित से सोमस्य नीरसो भागा, जब सोमलता को आपने निचोड़ दिया पूरा और रस निकाल दिया, जो बचा हुआ है नीरस सूखा जो चूरा है, भाग है, उसका नाम ऋजीशम। तदेतद ऋजीश ग्रावादि, वह ऋजीश फालतू चीज है। ग्रावा जो पत्थर कूटने के लिए था वो भी अब काम का नहीं रह गया, पीसेंगे फलक का इस्तेमाल किया वो भी अब काम नहीं रहा, ये सारी चीजें अब जरूरत नहीं रह गया रस निकलने के बाद। उन सब को कह रहे हैं, उनमें भी क्या है, सब में थोड़ा बहुत सोम रस लगा हुआ रहेगा, लिप्त रहेगा, सोम लिप्त रहेगा। नहीं तदेतद ऋजीश ग्रावादि सोमाभि शवादो सोमेन लिप्यते, सोमाभि शवादि क्रिया करते वक्त वो ऋजीश ग्रावा इत्यादि भी थोड़ा बहुत सोम से लिप्त रहेंगे ही। तस्य सोमलिप्त से सर्वस्य द्रव्यस्य, और सोमलिप्त और सारे पात्रों को द्रव्य से अवभृत साधन, अवभृत का द्रव्य मान लो, साधन मान लो, और उनको भी स्वाहा कर दो। कुतः तेन अवभृतम यन्ति इत्यनया श्रुत्या, तेन अवभृतम यन्ति का, उनसे अवभृत की ओर जाता है। जाके क्या करना है? वहाँ हवन ही करना है, ये पूर्व पक्षी का मानना है। श्रुतिया अवभृत साधनत्व तेन तृतीया विभक्ति है ना, तेना, इसे अवभृत का साधन मालूम होता है। जैसे दधना ज्योति, दही क्या है? होम का साधन है। इसी तरह से तेन अवभृतम, इसे वे सब पात्र अवभृत का साधन मालूम हो रहा है। तस्मात् सोमलिप्तम द्रव्यम अवभृते हविष्त्वेन नीयते, सोम से लिप्त सकल पदार्थ पात्र द्रव्यों को अवभृत में हविष्त्व के लिए ही नयन करना चाहिए। इति चेत मैवाम वारुणे नैक कपालेन अवभृतम अवयन्ति इत्यनेन उत्पत्ति वाक्य शिष्ट पूर्णाश हविषा अवरुद्धे अवभृते सोमलिप्त पात्र सविष्टवेन संबंध अभावात्, वहाँ संबंध नहीं हो सकता इन पात्रों का हविष्ट रूपेण। क्यों? वहाँ वारुणेन, वरुण देवता का एक कपाल के द्वारा पकाया गया और जो पूर्णाश है उसको अवभृत का यज्ञ का द्रव्य रूपेण विधान कर चुका है। ये उत्पत्ति वाक्य में ही उपदिष्ट जो है पूर्णाश रूपा द्रव्य के द्वारा, हविष्य के द्वारा द्रव्य तय हो चुका है। अच्छा, अन्य द्रव्य इसके साथ जोड़ नहीं सकते जब तक कोई विधि न हो। अच्छा, अवभृत सोमलिप्त पात्र से, उस अवभृत में सोमलिप्त पात्रों को हविष्टवेन आप संबंध नहीं कर सकते। तथा सती अवभृत शब्देन तदीयम देशम लक्षित्वा, इसे हमें क्या करना पड़ेगा? अवभृत शब्द से, अवभृत यज्ञ से लेन देन नहीं है कि अवभृत शब्द के द्वारा तदीय देशम लक्षित्वा, अवभृत देश की ओर ले जाता है, ऐसा अर्थ करो। तस्मिन् देशे सोमलिप्त पात्र से नयनम अत्र विद्यते, उस देश विशेष में सोमलिप्त पात्रों को ले जाना यह विधान किया। तच्च नयनम प्रतिपत्ति भवति, वह नयन भी किस लिए किया गया? यहाँ से हट के वहाँ क्यों ले जा रहे हो? जहाँ तो वहीं पड़े रहने देते नहीं, यहाँ से वह ले जाना इसलिए है, वो ऐसी जगह ले जाया जाता है, स्थान तय है जहाँ पर उसको धोया जाएगा, सफाई किया जाए, सब काम किया जाएगा। जो फेंकना है फेंका जाएगा, जो धोया जाएगा पात्र धोया जाएगा। इसलिए
प्रतिपत्तये पात्रस्य पूर्वम उपयुक्तत्वात्, क्योंकि पात्रों का पहले उपयोग हो चुका है, अतः उनका प्रतिपत्ति कर्म ही शेष है। तस्माद एतत् प्रतिपत्ति कर्म, इसे प्रतिपत्ति कर्म मानना चाहिए, न साधन विशिष्ट अर्थ कर्म नहीं मानना। नवमाधिकरण मार्चेति, नवमाधिकरण आरंभ होता है। कर्तृदेश कालादि नियमाधिकरण, कर्तृदेश कालादि नियमाधिकरण, कर्ता का कोई नियम है या नहीं, देश के भी कोई नियम है या नहीं, काल का भी कोई नियम है या नहीं, सबका नियम है, यानी कि जहाँ चाहे वहाँ कर लो हैं। किसने एक बड़ा होटल में चला गया, वहाँ बाथरूम बहुत बड़ा कमरा जैसे था, उसने देखे तो बढ़िया साफ सुथरा जगह है, वहाँ बेडरूम में करूँगा धुआं हो जाएगा, और वहाँ टॉयलेट बाथरूम जो बड़ा सा था वही हवन करने लग गया, धुआं निकल गया बाहर, और लगा दिया एग्जॉस्ट फैन, वो हंगामा हो गया, लगता आग लग गया, लोग दौड़े आए हैं। हाँ, तो दौड़े आए लोग, ये क्या कर रहे हो, क्या हुआ तुम्हारे, हाँ कहाँ से लग गए, अरे आग नहीं लगा तो हवन कर रहे थे, कहाँ कर रहे थे, टॉयलेट। तुरंत आलम में भेजेगा वो। इसलिए देश काल सब नियमित, यानी जहाँ स्वच्छता मिले, कुछ साफ सुथरा मिले वहीं कर दो, ऐसा नहीं होता है। समय यजेत देशादेर अनुवादो अथवा विधि प्रयोगानुपत्त्यैव प्राप्तत्वादनुवादता समय वा विषमे वेति पाक्षिकत्व निवृत्तये अप्राप्तांशानुपातेन नियमोवत्र विधीयते। सब नियमाय, नियमार्थ था, नियम विधि के लिए। समय जेत कहा, ये देशादि इत्यादि वाक्य है, जो अनेक वाक्य नीचे दिखाएंगे। देश का इन्होंने एक दिखाया, समय जेत, और काल भी है, कर्ता भी है, अन्य चीज़ों को लेकर के भी है। ये सब अनुवादो अथवा विधि, पूर्व पक्ष कहता है अनुवाद मानी जाए अथवा विधि माने जाए सिद्धांत में। प्रयोग अनुपत्या, अरे देश का ही प्रयोग होगा क्या, जो प्रयोग में आवे उसी को विधि मानता है, जो प्रयोग में नहीं आना है वो विधि नहीं है। जब प्रयोग का अनुपत्ति व प्राप्तत्वादनवता, देशादि पूर्व तो प्राप्त है, प्राप्त का अनुवाद मात्र ही है। तो सिद्धांत का नहीं विधि है, नियम विधि मानना पड़ेगा। क्यों? समय वा विषमय वा इति पाक्षिकत्व निवृत्तवे। सम भूमि में करूँ, विषम उबड़ कबड़ भूमि में करूँ, कैसे भूमि में करूँ, विकल्प रहा था वहाँ नियमन कर दे, नहीं सम में ही करना चाहिए। यदि विषम है तो उसको सम बनाओ, पहले बुलडोजर चलाओ, सम बनाओ, तब करो काम वहाँ यज्ञ इत्यादि। अप्राप्तांश का अनुपात है ना, यदि विषम में भी आप करने लगोगे तब विधि आएगा, नहीं सम में करो। जब विषम में करने लगोगे क्या होगा, सम अप्राप्तांश हो जाएगा। अप्राप्तांश का नियमन कर देने के लिए नियम विधि आरंभ हुआ है। नियमोत्र विधीयते इदम मामनायते। देखिए, समेत दश वर्णमासाभ्याम में जेत प्राचीन प्रवीणे वैष्णवदेवे ने जेत। समदेश में 10 पूर्णमास यागों का जो है यज्ञ याग करनी चाहिए, यजन करना चाहिए। और प्राचीन प्रवण माने पूर्व दिशा की ओर थोड़ा झुका हुआ जमीन हो, वहाँ पर वैष्णवदेव याग करना चाहिए। पौर्णमास्याम पौर्णमास यजेत, अमावास्याम अमावास्या यजेत। कालवाद के लिए दृष्टांत है। पौर्णमासी काल में ही, तिथि में ही पौर्णमासी नामक याग का अनुष्ठान करे, और अमावस्या तिथि का दिन ही अमावस्या नाम का याग अनुष्ठान होनी चाहिए। पशुबंध से यज्ञ कृत षड ऋत्विजा, कर्ता की संख्या निर्णय दे रहे। देखिए, पशुबंध नामक यज्ञ संबंधी विशेष कर्म करने के लिए 6 ऋत्विज होते हैं। 10 पूर्णमासी और यज्ञ कृत्वो 4 ऋत्विज। यज्ञ एवं क्रतु, क्रतु शब्द वास्तव मान संकल्प में इसे यज्ञ विशेषण दे दिया, यज्ञ रूपी क्रतु। उसमें 5 ही लोग रहेंगे। और अग्निहोत्र यज्ञ कृतोर एक ऋत्विक, सौम्य से ध्वर्य यज्ञ कृतो 17 ऋत्विक। सौम्य ने ये हो गया आपका नियम, किसके लिए, संख्या, कर्तृगत संख्या, ऋत्विक संख्या का के लिए। सौम्य ने जेत इति
ये द्रव्य के लिए। सोम से ही द्रव्य से करो, दधना ज्योति दही से ही करो इत्यादि। इन सब जो यज्ञ बोलते केवल यज्ञ कर्तु बोला क्यों? यज्ञ कर्तु दोनों शब्द क्यों? तब कहते देखो क्रतु शब्द मानस उपासने अपि वर्तते। क्रतु शब्द मानस उपासनाओं में, मानस संकल्प में भी रूढ़ है। क्रतो स्मर कृतगुं स्मर, क्रतो स्मर कृतगुं स्मर। अपने किए हुए उपासना संकल्पों का स्मरण करो, अपने के कर्मों का स्मरण करो। स्पष्ट कृत शब्द संकल्प में, मानस उपासना में प्रयोग होता है। सकृतं कुर्वीत मनोमय प्राण शरीर इत्यादि, ये भी छांदोग्य का ही है। वैसे ही क्रतु करे, ऐसे ही भावना करे, उपासना करे। मनोमय आत्मा है, प्राण शरीर आत्मा है इत्यादि। वहाँ कृत शब्द न ध्यान विधानात् मानस क्रिया विशेष ध्यान का विधान किया। तद व्यावृत्त ये, यहाँ भी कर्त शब्द का द्वार आप न ले लें, इसे श्रुति बड़े सावधान है। अतः श्रुति ने क्या किया? यज्ञ विशेषण दे दिया, यज्ञ कृतोरिति विशेष्यते। तत्र देश काल कर्तृ द्रव्यादि न विधीयन्ते। पूर्व पक्ष कहता है इन वाक्यों में देश काल कर्ता द्रव्य आदि का विधान नहीं किया गया, किंतु अनुवाद मात्र ही है। कुतः पूर्वत प्राप्तत्वात् नहीं देशादि फिर बिना प्रयोग असंभवती। देशादि बिना प्रयोग हो ही नहीं सकता। देश तो प्राप्त ही है, तो नित्य व्यापक है, सर्वत्र है देश आदि। उनको क्या करना है हमने? इसलिए वहाँ प्राप्त का अनुवाद मात्र मानो। अतो अर्थापत्या तत्प्राप्ति चेत, इसे अर्थापत्ति प्रमाण से उनकी प्राप्ति है चेत मैवम। अर्थापत्या पाक्षिकी समुदेशादि रूपी प्राप्ति स्यात्। अर्थापत्ति से पाक्षिकी की समुदेश क्यों, विषम देश क्यों नहीं प्राप्त होगा? ऐसा कोई विकल्प उठा सकता है? विषम देशादीनाम अपि संभवात, विषम देशादियों में भी संभव है। आसन लगा के बैठेंगे ना, ऐसे वीर आसन में बैठ जाएंगे, उठ पटांग जगह है तो सीधे बैठने में दिक्कत हो रही है तो क्या है, एक पैर उधर कर दो, इधर करके जैसे तैसे एडजस्ट करके बैठ जाओ, और हवन करने में क्या है। ऐसे कोई तर्क करने वाला विषम देश में करने चले तो विषम देशादि असंभवात ततो यस्मिन् पक्षे प्राप्ति नास्ति, जिस पक्ष में समदेश में करने की प्राप्ति नहीं होती और व्यक्ति विषम देश से प्रवृत्त होने लगता है, तस्मिन् पक्षे समदेशादियो विधीयन्ते, उस पक्ष में समदेशादियों का विधान किया। नियम विधि का अर्थ क्या है? पाक्षिक प्राप्त से व्यावर्तनम इतर, जो है इतर व्यावर्तनम नियम विधि। इतर का व्यावर्तन करने मात्र का भी नाम नियम विधि होता है। लक्षण क्या था? विधिरत्यंतम अप्राप्त नियम पाक्षिके सति तत्र जन्यत्र प्राप्त परिसंख्येति गीयते। ये श्लोक दशमाधिकरण आरचेति द्रव्य गुणानाम नियमार्थताधिकरणाम। द्रव्य के जो विशेषण है वो भी नियम करने के लिए, जैसे पशुना जेताया एक जगह है नहीं, श्वेतम पशुम बालभेत, और श्वेत तत्व क्या है? पशु का गुण है, वह भी नियम करने के लिए। आप काला लाओ, लाल लाओ, पीला लाओ, कोई भी रंग के लाते तो नहीं सफ़ेद रंग वाले लाना, तब वायु देवता बड़ा खुश होता है। वायु देवता सफ़ेद पशु, सफ़ेद बकरे भी मिलते हैं क्या? सफ़ेद बकरे तो उनसे मारो बोलते हैं, सफ़ेद बुलाओ। हल्का हल्का पीले बकरे तो होते ही हैं। श्वेतम पशुम में श्वेतम जो है क्या है? नियम विधि करने के लिए। यह सिद्धांत कहेगा, पूर्व पक्षी कहेगा जरूरत नहीं उसकी। श्वेतालंब अनुवादो वा श्वैत्यस्य विधिरग्रिमः द्रव्यद्वारेण तत्प्राप्ते पूर्वतन्नियम्यते। श्वेतालंबो अनुवादो वा श्वेतम पशुम आलभेत, यहाँ पर वह श्वेत पशु श्वेत तत्व जो श्वैत्यस्य अनुवादो वा विधिर्वा,
अनुवाद मानी जाए या विधि मानी जाए। पूर्व अग्रिम द्रविद्वारा प्राप्त है, द्रविद्वारा रंग तो स्वतः प्राप्त है, हमें को रंग करके थोड़ा लाना है। मान लो सफ़ेद बकरा ना मिले, पीला पीला बकरा में तो क्या करो, सफ़ेद पेंटिंग करके लाएंगे। अरे सफ़ेद तो स्वाभाविक जो होगा वही तो लाया जाएगा, अरे विधि करने की क्या जरूरत है उसमें। ये पूर्व पक्षी कहता है तद्द्रविद्वारेण तत्प्राप्ते अथवा अनुवाद मानो। तो सिद्धांत ने पूर्वतन्यम्यते, पूर्वतन्यम यदि है, सफ़ेद भी प्राप्त था, मान लो आपके सामने है, हल्का पीला वाला भी है, हल्का लाल वाला भी है, आप किसी को भी ला सकते थे, तो नियम कर दिया नहीं श्वेत को ही लेना। इदम आमनायते वायव्यम श्वेतमालभेत भूतिकामयति। वायु देवता के लिए सफ़ेद रंग के पशु का आलभन करो, भूति की कामना हो तो, ऐश्वर्य की कामना हो तो। तत्र श्वेत गुण से द्रव्य निरपेक्ष क्रिया अन्वय अभावात। पूर्व पक्ष कहना है जो श्वेत गुण है द्रव्य निरपेक्ष होकर के साक्षात क्रिया का अन्वय नहीं हो सकता। द्रव्य सहित तद अन्वय द्रव्य विधि नैव अवर्जनितया तत्प्राप्तिर अनुवाद श्वेत सिद्ध चेतमैवम। द्रव्य सहित ही अन्वय करना ही है। जैसे आपने किया है ना, अरुणया पिंगाक्ष एक आयन्या दिग्गवा सुमं गृणाति, केवल अरुणा से ग्रहण नहीं हो सकता था, इस अरुणा को द्रव्य द्वारा पार्ष्टि का अन्वय किया। तो यहाँ पर भी हम कर सकते हैं, पार्ष्टि का श्वेतत्व का अन्वय हो जाएगा। अतः प्राप्त द्रव्य सहित वह श्वेतत्व प्राप्त है, उसी का विधान करने से अनुवाद माना जाएगा। इच्छितमैवम पूर्वाधिकरण के न्याय के अनुसार पाक्षिकत्व निवृत्त है, पूर्व न्याय के अनुसार पाक्षिकत्व निवृत्त है, नियम विधित्व अंगीकारात, नियम विधि स्वीकार है। ये भी ला सकता हूँ, वो भी ला सकता हूँ, पाक्षिकत्व हो जाएगा। एक पक्ष में हो जाएगा, अरे सफ़ेद थोड़ा महंगा है छोड़ो उसको, ये थोड़ा पीला पाला वाला सस्ता है इसको ले लो। लोग पूजा पाठ के मामले में इज्जत बड़ा दरिद्रता करते, सस्ता वाला कौन सा वो दे दो। सफ़ेद बकरा महंगा हो तो क्या करे, पीला बकरा ले आओ, सस्ता है। तो पाक्षिक क्या हो गया, सस्तेपन के चक्कर में पीला वाला आने लगा, तब नियम कर दे नहीं महंगा हो कुछ भी हम नहीं जानते, श्वेत ही लाना पड़ेगा, नियम विधि कर देता है। नियम विधित्व अंगीकारात। एकादशाधिकरण आरचति, 11 अधिकरण को आरंभ करते हैं। अवघात आदि नाम नियमार्थताधिकरणम। इसी प्रकार से अवघात आदियों को भी नियमार्थ माननी चाहिए। अवघात आदि नाम नियमार्थताधिकरण। चावल ही तो चाहिए, चावल चाहिए, उसको जरूरी है क्या उखली में डाल कर मूसलों से कूट कूट के छिलका निकाल के चावल बनाओ धान से। पहले हल्का भिगाना भी पड़ेगा तभी छिलका निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा, टूट ही जाएगा सब। पूरी रात्रि में हल्के पानी में धोकर उसको भिगा देता हल्का सा, ताकि जो अगला दिन सवेरे कूटेंगे तो फटफट छिलका निकल जाता है। लेकिन कूट के क्यों करना, भिगाना नहीं, कोई धोना नहीं, कोई लफड़ा ही नहीं है, सीधा मशीन में डाल दो, बटन दबा दो, चावल अलग भूसा अलग है। पूर्ण नहीं क्यों नहीं मिलेगा है, आपके विधि नहीं है, अरे विधि बदल दो। जैसे आजकल तो कानून नहीं है तो कानून बदल देंगे, नया कानून बना डालेंगे। इन्हें वेद है, नित्य है, यहाँ कुछ भी परिवर्तन संभव नहीं है, जो है वही करना पड़ेगा। अवघाते पिन्नियम देशादाविवते न सह प्रधाने न प्रयुक्त स्यात् संबंध प्रक्रियोक्तितः। अवघात पे नियम स्यात्, अवघात में भी अनुवाद है या नियम विधि है, ये नहीं हो सकता है, नियम विधि मानना पड़ेगा। देशादि के समान तेना सह प्रधान न प्रयुक्त, क्योंकि उसके साथ प्रधान के द्वारा प्रयुक्त होता है। यह कैसे निर्णय होगा, प्रकरण प्रमाण से निर्णय होता है। प्रक्रिया उक्ति मैंने प्रकरण प्रमाणे न उक्तित इत्यर्थ। यथा देश काल करते द्रव्याणाम पक्ष प्राप्त नियमो विहित, देश काल करते द्रव्यादियों में पक्ष में प्राप्ति कारण से नियम विधि माना गया। एवं अवघातोपि तदु निष्पत्त्यर्थम लोकता प्राप्तोपि पाक्षिक नक विदलनादि
व्यावृत्तये नियम्यते। इस अवघात का विधि भी नियम करने के लिए कि तंडुल का निष्पादन करने के लिए लौकिक साधन प्राप्त हो जाएंगे। पाक्षिक मान लो नख विदलन आदि भी प्राप्त हो जाए। नख विदलन आदि व्यावृत्तये नियम्यते। सति च अवघातस्य विधौ प्रधानेन आग्नेय आदि यागेन जो है असौ प्रयुज्यते। ये जब अवघात का विधि है तो प्रधान जो आग्नेय आदि याग के साथ में उसका प्रयोग हो जाएगा। न छात्र संबंधाभावाद अप्रयुक्ति, संबंध कैसे सिद्ध करोगे इन दोनों का आपस में? अवघात का याग से संबंध कैसे हो जाएगा? साक्षात तो हो नहीं सकता। इति न च वाच्यम, हम कर लेंगे, प्रकरण प्रमाण हमारे पास इसीलिए तो है। प्रधान याग प्रकरण पठितत्वेन, प्रधान याग कहाँ पठित है? जिस प्रकरण में, उसी प्रकरण में नियम विधियाँ भी आए हुए हैं। ये नियम विधि इसलिए प्रकरण प्रमाण से उसी याग के साथ संबंध जुड़ेगा, संबंध सिद्ध है। तस्मात् अवघात आदियो विधीयन्ते प्रधानेन प्रयुज्यन्ते च। इस अवघात आदियों का नियम विधि मानना है और प्रधान के साथ उनका प्रयुज्य प्रयोजक भाव भी सिद्ध हो जाता है। नहीं तो प्रधानापूर्व उत्पन्न ही नहीं होगा। प्रधानापुर उत्पत्ति के लिए सकल अंगों पर की उत्पत्ति होती है। से प्रधानापुर से प्रेरित होकर के, प्रयुक्त होकर के आप अंगापुर उत्पत्ति हेतु तो अवघात को ही अपनाएंगे, मशीन आदियों को नहीं लेंगे। द्वादशाधिकरण मारचेति, याग होम लक्षणाधिकरण। याग किसे कहते हैं, होम किसको कहते हैं? कई बार लक्षण हम लोग पढ़ चुके हैं, एना भी विधिवत आ रहा है अधिकरण रूपेण। अनिरूप्या निरूप्या वा याग होम ददातयः, याग होम अनिरूप्या निरूप्या वा याग होम ददातयः त्यागादाद्यो यजिस्त्यागः प्रक्षेपो होमयिष्यते। आकांक्षा याग शब्दस्य त्यागेनैव निवर्तते, यागस्योपरि होमस्य विधेक्षेपावसानता। स्वीयं द्रव्यं परित्यज्य परकीयं यथा भवेत् तथा संपादनं दानं त्यागप्येषाम् इयं भिदा। पूर्व पक्षी पूछ रहा है, भाई याग होम दान इनका लक्षण अनिरूप्या निरूप्या वा, इनका लक्षण का निरूपण नहीं कर सकते हो या कर सकते हैं। आद्यो आद्य पहला इनका निरूपण नहीं हो सकता। क्यों? यजिस त्याग, यज धातु का अर्थ क्या होता है? त्याग। असय में त्याग हो रहा है, याग भी त्याग है, होम भी त्याग है, दान भी त्याग है, सब त्याग ही है। त्यागात आद्यो, ऐसे पूर्व पक्षी कहेगा, त्यागात आद्यो। त्याग रूपी सामान्यता के कारण से अनुरूपी रूप पहला पक्ष लिया जाएगा। सिद्धांत के नहीं, सब अलग अलग है। यज का अर्थ त्याग है, होम का अर्थ प्रक्षेपोपीष्यते, वहाँ प्रक्षेप याग त्याग के अनंतर प्रक्षेप भी इष्ट है वहाँ पर। आकांक्षा याग शब्द से त्यागे नहीं निवर्तते, और याग शब्द का आकांक्षा जो है त्याग के द्वारा निवृत्त हो गया, होम की अपेक्षा नहीं उसको। और यागस्य ऊपरी याग करने के अनंतर होमस्य विधेय है क्षेपावसानता, होम का विधि लागू होता है, वह भी कहाँ समाप्त हो जाता है? क्षेप, फेंकने तक की टिका है। उसके बाद होम से कोई आगे, होम से कोई लेना देना नहीं। उसके बाद हम दक्षिणा दान दे रहे हैं तो होम खत्म हो गया, याग भी खत्म पहले हुआ, याग खत्म हो होम चालू हुआ, होम खत्म हो गया, अब दान होगा। कहते वह अंतर्दान हो, अंतर्वेदी दान हो या बहिर्वेदी दान हो, वह सब बाद में होता है। तो दान कैसे घटाओगे? कहते वो भी हो जाएगा। स्वीयं द्रव्यं परित्यज्य परकीयं यथा भवेत् तथा संपादनम दानम, उसका भी लक्षण हो गया। अपना जो द्रव्य है उसमें अपनापन का परित्याग करना, स्वस्वत्व परित्याग पूर्वकम परस्वत्व आपादनम संप्रदानम, व्याकरण में भी कहा संप्रदाने चतुर्थी क्रिया यमे प्रीति स संप्रदानम सूत्र है। संप्रददाति संप्रदानम, संप्रददाति, सम और प्रकार क्या लिया? एक सम मने सम्यक प्रकारेण स्वसत्वं परित्याग्य
स्वसत्व का परित्याग किया और मैंने प्रकृष्ट रूपेण पर सत्व का आपादन किया, उसका नाम संप्रदान होता है। वही यहाँ पर दूसरे शब्दों में लिख दिया स्वीयम द्रव्यम परित्यज्य परकीयम यथा, वह वस्तु दूसरे का कैसे हो जाएगा, यथा भवेत तथा संपादन, उस प्रकार का व्यवहार करना, क्रिया संपादन करने का नाम दान होता है। त्याग्यप्येषाम यम भिदा, इसलिए त्याग में, दान में, होम में इस प्रकार का परस्पर भेद ग्रहण करना चाहिए। इदम आमनायति, सभी में यद्यपि त्याग तो हो रहा है, त्याग बराबर होने के बावजूद भी इनका परस्पर भेद इस प्रकार से समझनी चाहिए। त्यागे अपि येषाम इयम भिदा, त्याग बराबर तीनों में होने के बावजूद भी यह भेद इनका परस्पर समझनी चाहिए। इदम आमनायते सौम्यने जेत अग्निहोत्रं ज्योति हिरण्यम मात्रेयाय ददाति इति, यजेत ज्योति ददाति, याग होम दान। तत्र याग होम दान शब्दानाम अर्थः निरूपयितुं न शक्यन्ते, इनका अर्थ विशेषों का निरूपण करना संभव नहीं है। त्रिशोपि द्रव्यत्यागस्य सद्भावात्, तीनों में बराबर द्रव्यत्याग बराबर है, द्रव्यत्यागस्य सद्भावात्। ततो विधेयानाम अर्थानाम प्रधानभूतानाम अनिर्णयाद इतरत्र विधि अनुवाद विवेक पूर्वोक्त व्यर्थ इति चेत मैवम्। प्रधान भूतानाम जो है अनिर्णय, ये प्रधान भूता याग होम दान यही निर्णय नहीं हुआ, अतएव इतरत्र यहाँ विधि है, यह अनुवाद है, इसे विचार करने की जरूरत ही नहीं। जैसे पहले विचार हुआ अनुवाद है, पूर्व पक्ष बार बार का, आपने कहा नहीं नहीं नियम विधि है, ऐसे नियम विधि आपने निर्णय ले लिया है ना, वो विचार करने की जरूरत ही नहीं है। पूर्व पक्ष कहता है विधि अनुवाद विवेक का पूर्वोक्त व्यर्थ इति चेत मैवाम। देवता उद्देश्य द्रव्यत्यागो यागा त्यक्तस्य वन्नो प्रक्षेप होम, दोनों में अलग है। देवता को उद्देश्य करके द्रव्य को इदम न मम, त्यागने का नाम याग है। त्यक्त उसी द्रव्य को वन्नी में स्वाहा बोल प्रक्षेप करने का नाम होम होता है। स्वकीय द्रव्य सत्व निवृत्ति पूर्वक पर स्वत्व आपादनम दानमिति सुनिरूपा एत्य पदार्था। स्वकीय द्रव्य में जो स्वत्व था उसका निवृत्ति पूर्वक पर व्यक्ति का स्वत्व का आपादन करके ये आपका है, आप ले जाओ। कई बार बोलना पड़ता है, इस षोडशी भंडार और हम लोग गए कई बार, हमने देखा उसमें उनको बोलना पड़ता है आसन भी आप अपने साथ ले जाइए। नहीं सब लोग क्या जो सामान दिया उसको भर लिया बैग बुक में, अपने उठा के चल दिए, आसन वहीं छोड़ दिया जिस पर बैठे हैं। तो कहना पड़ता नहीं ये आसन भी आप ले जाइए, ये भी आपका ही है, हमारा नहीं, ये आपका है। स्वसत्व का परित्याग करके परसत्व का आपादन, ये आपका है, आप ले जाओ, इदम न मम। दान में भी इस प्रकार से हुआ, तब अतः इस प्रकार से याग होम दान का परस्पर भेद पूर्वक लक्षण का सुनिरूपा निरूपण करना अनायास ही सिद्ध हो गया। एते पदार्थ 10 पूर्णमासाभ्याम स्वर्ग में जेते विहित यागस्य उपरि चतुरवत्तम ज्योति। 10 पूर्णमास में स्वर्ग में जेता, अरे के लिए जेता बोला, वह होम कैसे करूँगा, दान कैसे करूँगा। लेकिन उसी प्रकरण आगे क्या लिखा देखो, विधि बता दिया कैसे करना है, उत्त्यक्त द्रव्य को क्या करना पड़ेगा। हाँ, देवता के नाम पे त्यागा हुआ द्रव्य को ऊपर क्या लिख दिया, यागस्य ऊपर, उसके ऊपर ये लिख दिया चतुरवत्तम ज्योति। होम से विधानात् त्याग मात्रात्मको याग प्रक्षेपादि को होम, इसलिए पूर्वोत्तर विधियों से स्पष्ट मानित अवगम्यते हैं। यत्र यजत्यादि पदम न श्रुतम, लेकिन जहाँ याग होम दान तीनों शब्द से नहीं सुनाई दे रहा, तब क्या करोगे। जैसे आलभेत बोल दिया, वहाँ का याग भी नहीं, होम भी नहीं, दान भी नहीं, शब्द आलभ धातु है, आंग उपसर्ग पूर्वक को भी। तब देव कहते सुनो, जहाँ पर ऐसे कोई शब्द ही नहीं है वहाँ भी हम व्यवस्था प्रदान करेंगे।
यत्र तो यजत्यादिपदम न श्रुतम किंतु आग्नेयो अष्टाकपाल इत्येतावत् श्रुतम। आग्नेयो अष्टाकपाल पौर्णमास्याम अमावास्यांच अच्युतो भवती, भवती प्रयोग कर दिया। यजत भी नहीं, ज्योति नहीं, ददाती नहीं, और भवती आ गया। तब क्या करें? इधर देखो, जहाँ आ गया द्रव्य और देवता दोनों आ गया कि नहीं आ गया? आग्नेय देवता मिल गया हमको, अष्टाकपाल शब्द से द्रव्य मिल गया हमको, या द्रव्य देवता मिल गया, भले भवती कहा उसका अर्थ हो गया जेत ही, या करती निकलेगा। वही करे तत्रापि किंतु आग्नेय अष्टक परित्येतावदेव श्रुतम तत्रापि उद्देश्याया देवताया त्यजनीय द्रव्य से श्रुतत्वाद उद्देश्य त्याग रूपो याग अर्थ सिद्ध, अर्थात सिद्ध हो गया। तस्मात् प्रधान विधेयानाम यागादीनाम सुनिरूपत्वात् विधि विवेक न व्यर्थः। से प्रधान विधेयभूत पदार्थ यागादियों का भी निरूपण किया जा सकता है, इसलिए ये विधि है या अनुवाद है, इसलिए विवेक करना व्यर्थ नहीं है, विधि है यह निश्चय करना ही उचित होता है।